Hello guys, this is Akash. Now you are watching self reflection classes. Now इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए प्रेजेंस और फ्लो ऑफ द चार्जेस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का प्रेजेंट होना या चार्जेस का फ्लो होना, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेसिकली एक वर्ड आ रहा है आपका चार्जेस। ये चार्ज क्या होता है? इसी जो चार्ज होता है बेसिकली इसका प्रेजेंट होना किसी भी कंडक्टर में या इसका फ्लो होना ही क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए चार्ज को समझते हैं अच्छे से, चार्ज को टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चार्जेस क्या होते हैं बेसिकली? देखिए चार्ज, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उस एटम का, उसको हम चार्ज बोलते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज बेसिकली आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और आपके क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। देखिए इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो भी लाइक चार्जेस हैं आपके, मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, जो दोनों लाइक चार्जेस हो गए, एक जैसे चार्ज हो गए, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब नेगेटिव और नेगेटिव, ये भी लाइक चार्जेस हो गए, ये दोनों जब पास लाए जाएंगे तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। अनलाइक चार्जेस की अगर बात की जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है आपकी चार्जेस की। ठीक है, और अगर चार्जेस की एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। ठीक है, और कूलाम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल सी से किया जाता है। कूलाम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो चार्ज होता है आपका उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसमें देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है आपका? देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो आपका बेसिकली होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। देखिए अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻90 होगा, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। प्लस और नेगेटिव आपके चार्जेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर 1 कूलाम चार्ज, अगर बात की जाए 1 कूलाम चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 कूलाम चार्ज पर अगर बात की जाए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपके अप्रॉक्सीमेटली लिखे हैं 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अप्रॉक्स। बट एग्जैक्टली बात की जाए तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एक कूलाम चार्ज पर वो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम 6 इंटू 10⁻18 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं Q इक्वल एन। इस आइडेंटिटी में बेसिकली Q और एन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू क्या, कैपिटल क्यू क्या होगा? बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल ई आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इसको याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है।